हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट यानी कि सभी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित 10 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। यह 11वां पार्ट है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अर्थवेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था? ए देसी पशु, बी विदेशी पशु, सी पवित्र पशु, डी बल पशु। तो दोस्तों, डील वाला बैल यानी कि कुबड़ वाला बैल सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र पशु था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी पवित्र पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे? ए पत्थर से, बी मिट्टी से, सी कच्ची ईंटों से, डी पक्की ईंटों से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर पक्की ईंटों से बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है? ए बिहार, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी बंगाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है असम। दोस्तों, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान असम यानी कि वर्तमान मेघालय में है। सॉरी, यह जनजातियां जैंतिया तथा खारो पहाड़ियों के बीच निवास करती थी। तो दोस्तों, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान असम यानी कि वर्तमान मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए? ए चिरंद, बी छोटा नागपुर, डी चुनार, सी झूसी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चिरंद एक ऐसा स्थान था जहां से नवपाषाण काल में बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए। यह जानवर की हड्डी से औजार और हथियार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? ए शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बी बहाउद्दीन जकारिया, डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि बहाउद्दीन जकारिया सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों, सोहरावर्दी पंथ की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? ए कबीर, बी नानक, सी चैतन्य, डी नामदेव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी चैतन्य, यानी कि चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरि और या कृष्ण का नाम दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्त में कीर्तन एवं नगर कीर्तन करते हुए इसे प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा किसने की थी? चैतन्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? ए अल उमरी, बी अलबरूनी,
सी इब्न बतूता, डी अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अब्दुल रज्जाक। दोस्तों अब्दुल रज्जाक मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। ए, नगर साम्राज्य के केंद्र में था। बी, इसकी जलवायु बड़ी रमणीय थी। सी, ए धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नगर साम्राज्य के केंद्र में था। तो दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था, इसलिए दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने के मुख्य कारण था कि यहां से अपने राज साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को केंद्रित कर सके, देखभाल कर सके। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था था, जलालुद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? ए, एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण। सी, किसान संपन्नता। डी, व्यापारियों को दंडित करना। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था किससे संबंधित थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। तो दोस्तों बाजार नियंत्रण व्यवस्था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था वह क्या कहलाता था? ए, सभा। बी, नायक। सी, आयागार। डी, प्रधानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, आयागार। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का समूह जो गांव के कार्यों को देखता था वह आयागार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूत स्त्रियों से विवाह करना। दोस्तों विवाह नहीं, राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना। बी, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना। सी, मुस्लिम प्रतिबंधियों को पृथक करना। डी, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, यानी कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो दोस्तों यहां था विवाह रचाना है, यानी कि राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना। तो दोस्तों यह विकल्प गलत था। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस दिल्ली सुल्तान ने के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था? ए, अलाउद्दीन खिलजी। बी, गयासुद्दीन तुगलक। सी, मोहम्मद बिन तुगलक। डी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। दोस्तों यह कई परीक्षा में पूछा गया, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चुरकान ए चहलगामी कौन थी? ए, बलबन के दरबारी कवि।
बी सुल्तान के अंगरक्षक, सी 40 तुर्क अमीरों का समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 40 तुर्क अमीरों का समूह, इनकी चुरगान ए चहलगाली 40 तुर्क अमीरों का समूह था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ए कन्नौज का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था, 1991, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो दोस्तों इसके राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? यानी कि कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? ए संगमरमर, बी सिलेट पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी लाल बलुआ पत्थर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लाल बलुआ पत्थर। यानी कि मथुरा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था, और यहाँ जो मूर्तियां बनाई जाती थी कुषाण काल में वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? दोस्तों सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ए गर्भगृह, बी मंडप, सी शिखर, डी तोरण द्वार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मंडप। यानी कि जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के यानी कि मंडप को कहा जाता था। तो दोस्तों मंडप को जगमोहन के नाम से जाना जाता था। जो उड़ीसा के मंदिर थे उसमें मंडप जो होता था उसी को जगमोहन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चोर राजाओं के शासन काल में और क्या होती थी? ए सामान्य ग्राम सभा, बी राजकीय दरबार, सी धार्मिक सभा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि चोल राजाओं के शासन काल में और सामान्य ग्राम सभा होती थी। यानी कि और को सामान्य ग्राम सभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस विद्वान ने सिद्ध किया था? ए ब्रह्मगुप्त, बी आर्यभट्ट, सी बारहमीर, डी भैरवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट एक महान विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्ध किया था चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व जैन धर्म के गुरु ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? दोस्तों जैन धर्म के जो पूर्व गुरु थे उन्होंने संस्कृत भाषा का बहिष्कार किया और अपने धर्म के उपदेश में प्रचार के लिए कौन सी भाषा को माध्यम बनाया था? ए पाली, बी प्राकृत, सी मराठी, डी बंगाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी प्राकृत। तो दोस्तों पूर्व जैन धर्म गुरु ने प्राकृत भाषा को अपने धर्म उद्देश्य के लिए चुना था। तो इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसके मैं 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये 11वां पार्ट है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।